देखिए नारायण, इन सबका जीवन चल तो रहा है, किंतु हलाहल के दुष्प्रभाव ने इन सबसे जीवन जीने का सामर्थ्य छीन लिया है प्रभु। कितने परिवार बिखर गए हैं, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं। जो भी है बस यही है, लो नारायण का प्रसाद समझकर खा लो। तो किसी के घर में परिश्रम के पश्चात भी अलक्ष्मी का वास है। इतने कम अनाज में हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? पता नहीं, लक्ष्मी नारायण की कृपा से बस इतनी ही उपज हुई। लक्ष्मी तो कर्म से पाई जाती है ना माता। कर्म तो ये सब कर रहे हैं, तो फिर कर्म के फल से दूर क्यों है? ना धन है ना देने को कुछ और, क्षमा करो। नारायण, ये कैसी निष्ठुरता है। सुख और समृद्धि से ये वंचित क्यों है? बस इतनी सी अपेक्षा यजमान। हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है सिवाय इसके। कोई बात नहीं, प्रारब्ध किसी भी कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है देवऋषि। क्या इन्हें देखकर लगता है कि ये पापी हैं? और जो पापी हैं वो तो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कर्म फल केवल वर्तमान नहीं होते, पिछले कर्मों का ऋण उतारे बिना नए कर्मों का फल नहीं पाया जाता देवऋषि। और रही बात पापियों की, तो आज नहीं तो कल उन्हें अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। असुर माता, नारायण निर्धन और दुखियों का सहारा बनने जा रहे हैं। और ये सेवा नहीं है माते, षड्यंत्र है। पहले नारायण ने देवताओं की सहायता की और अब साधारण मनुष्यों की। नारायण इसके पीछे अवश्य ही बड़ी योजना बना रहे हैं माता। योजना नहीं, युक्ति है। नारायण उनके अंधेरे जीवन में प्रकाश पुंज बनकर आना चाहते हैं। यदि उन देवताओं के पास नारायण जैसा मार्गदर्शक है तो समय आ गया है हमें भी अपना मार्गदर्शक खोज लेना चाहिए। पाप और पुण्य, दुष्कर्म और सत्कर्म इस सृष्टि को संतुलित रखते हैं। यही है कर्मों का संतुलन। जितना आवश्यक संतुलन और कर्मों का फल, उतना ही आवश्यक भक्त का अपने भगवान पर विश्वास है। लक्ष्मी नारायण पर आस्था रखने वाले भक्त दुखी और दरिद्र क्यों रहे? यदि संतुलन आपका सत्य है तो इनकी भक्ति इनका सत्य है। इनके नारायण इनका परम सत्य है, जिनके नाम के सहारे ये ऐसा जीवन जी रहे। उन्हें अपने भक्तों का साथ देना ही होगा, कुकर्मों के दुष्प्रभाव से निकालकर सुकर्मों के फल का साधन बनना ही होगा। लक्ष्मी नारायण की केवल संगिनी ही नहीं, उनकी प्रेरणा भी है। यदि भक्तों के सत्य नारायण है तो नारायण का सत्य लक्ष्मी है। भक्तों के विश्वास का सत्य ये नारायण अवश्य रखेगा। उन्हें उनके कर्मों से उबारेगा। हलाहल का दुष्प्रभाव हो या लक्ष्मी की पहुंचाई पीड़ा, इनकी समस्या का समाधान शीघ्र ही दूंगा। परंतु
कैसे प्रभु? जब भाव और कारण के मूल तक पहुंचेंगे तभी निवारण होगा देवऋषि। श्रीमन नारायण 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 हरि। नहीं नाम लूंगा अब नारायण का, नहीं लूंगा नारायण का नाम। नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। मत नाम लो उनका, कोई नारायण नहीं है, बस छलियां हैं। छल करते हैं अपने भक्तों के साथ। कितना भी पुकारो उन तक ध्वनि नहीं पहुंचती। बहुत कटुता है नारायण के प्रति। अवश्य ही नारायण ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है ना? हाँ, और जब तक प्राण रहेंगे ये कटुता बनी रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या किया है नारायण ने आपके साथ? पता नहीं क्यों जीवित रखा है, मरने भी नहीं देते। ये जीवन भी क्या जीवन है। नारायण ने शरीर में पेट तो डाला, किंतु भाग्य में भोजन लिखना ही भूल गए। इतने कठोर तो नहीं है नारायण। कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। अवश्य ही आपसे कोई भूल हुई होगी। आप तो इस गांव के मंदिर के पुजारी थे ना? हाँ, किंतु नारायण उनका साथ देते हैं जो छल करते। ऐसा क्यों कहते हो? क्या अपने नारायण पर भक्त का बस इतना सा ही विश्वास है? नहीं, नारायण पर विश्वास तो है, किंतु अपने भाग्य पर नहीं है। क्या करूं? ये कर्मों का फल है, अंतिम श्वास तक भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल भुगत रहे हैं आप? आप तो प्रतिदिन नारायण की सेवा कर पुण्य कमाते थे। बताइए, भाव और कारण पता चल जाए तो कोई उपाय अवश्य हो सकता है। हाँ, एक भूल तो हुई है। दान में जो धन आता था, पुजारी को उसके निर्वाह के लिए कुछ हिस्सा मिलता था और शेष धन गरीब भूखों अन्नदान करने में उपयोग किया जाता था। मुझे लोभ हुआ, मैं कुछ अधिक धन लेने लगा दान में से। और ये बात सरपंच को समझ आई। पुजारी जी, दान में जो पैसे मिलते हैं उनको 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक तुम्हारा एक मेरा। आनंदित रहेंगे जीवन भर। नहीं नहीं सरपंच जी, ये छुट्टी होगी। और जो तुम कर रहे हो वो क्या पुण्य है? सरपंच जी, आज के बाद दान के धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस सरपंच ने मुझ पर लांछन लगाकर उस मंदिर से हटवा दिया। मुझसे भूल हुई है, किंतु नारायण मुझे अत्यंत कठोर दंड दे रहे हैं। भूखे मर जाना ही मेरे कर्मों का फल है। कर्मों के
फल को बदलने का एक उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? भक्ति, श्रद्धा से यदि अपने भगवान की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, तो हर दोष दया में बदल जाएगा। हम जैसे दरिद्र पेट भर भोजन नहीं जुटा पाते, तो पूजन सामग्री कहां से जुटाएंगे? यदि अपने नारायण पर तनिक भी विश्वास हो, तो सामग्री क्या, पूजा भी हो जाएगी और उसका फल भी मिल जाएगा। कहो, है विश्वास? ना सामग्री ना स्थान, कैसे होगी पूजा? मन में इच्छा हो तो पूजा अवश्य हो जाएगी। बस इच्छा करो। नारायण की पूजा की इच्छा तो हर क्षण होती है, परंतु सामग्री नहीं है ना। क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले तो पूजन के लिए प्रभु की मूर्ति। सृष्टि के कण कण में नारायण है। ये लीजिए मूर्ति, लगाइए तिलक। उपवास कर रहे हो? चलो इसे मूर्ति मान लूंगा, किंतु मूर्ति स्थापित कहां करूं? जिसके स्वयं के सर पर छत नहीं, वो नारायण को क्या स्थान देगा? नारायण तो सृष्टि के कण कण में है, और सृष्टि नारायण की, अर्थात ये समस्त संसार नारायण का मंदिर है, उनका स्थान है। ऐसे भूमि पर नहीं रखते नारायण को। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। नारायण को छत्र भी लगेगा और पूजा स्थान को सुशोभित। केले के पत्ते, आज नारायण स्वयं इस पूजा को सुशोभित करेंगे। और ये केले के पत्ते नारायण का प्रतीक है। सब कहते हैं इसमें नारायण बसते हैं। अच्युतम केशव